जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह एक नया यूट्यूब चैनल है जिसके विकास में कुछ समय लगेगा, लेकिन इस पे जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो तथ्य के साथ पढ़ाया जाएगा और ऐसा पढ़ाया जाएगा कि सीधा वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ सके और उससे आप अपने प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। तो आइए हम अपना अगला टॉपिक लेके चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में हम जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए कहीं कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ देता है संज्ञा का परिभाषा भी, तो आपको कुछ याद नहीं करना है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद संज्ञा कितने प्रकार का होता है? तो संज्ञा 5 प्रकार का होता है और कहीं कहीं 3 प्रकार का दिया होगा। अगर विकल्प में आपको 5 नहीं दिया है, 3 दिया है, तो आप 3 को भी मार देंगे। तो अगर 5 नहीं दिया है तो 3 को सही माना जाएगा। तो आइए 5 प्रकार के बारे में जानते हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। पांचवा है द्रव्यवाचक। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा 5 प्रकार का होता है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए एक एक करके हम इसी क्रम में एक एक करके सभी संज्ञा के जो पार्ट हैं उनके बारे में जानते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब देखिए याद करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की जो भी तैयारी कर रहे हैं लोग, तो आपको एक एक शब्द के लिए इधर उधर घूमना नहीं है, भटकना नहीं है। आप सीधे उस शब्द को फोकस कीजिए जिस शब्द से हमारा काम हो जाए। तो अब याद करना है आपको कि जिस शब्द से संज्ञा, स्थान, ये सब कुछ नहीं याद करना है आपको, केवल याद कीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ है एक व्यक्ति एक स्थान का नाम का बोध हो। जैसे राम, दिल्ली। देखिए राम किसी एक व्यक्ति का नाम है और दिल्ली एक शहर है। अगर शहर जो है आप कहेंगे शहर, केवल शहर, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा और दिल्ली एक नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो दूसरा हमारा परिभाषा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, स्थान किसी व्यक्ति, स्थान या नाम को समूह के रूप में समस्त जाति का बोध कराए, समस्त जाति का बोध कराए। जैसे एक इसमें उदाहरण आम ले लीजिए, समझने में आसानी रहेगा। आम, ठीक। तो अगला है देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है इसमें आप शहर और ये देख रहे हैं आप आम है व्यक्तिवाचक संज्ञा और फल जातिवाचक संज्ञा।
तो यही दोनों में अंतर है कि ये बात समूह में समस्त जाति के फॉलो करेगी और ये केवल एक व्यक्ति पर लागू होगा। और तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक आपको शब्द से ही पता चलता है, किसी व्यक्ति का भाव दशा का जो बोध कराए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो हम परिभाषा नहीं लिखवा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि आपको जानने में समझने में आपको समझना है, याद नहीं करना है, समझना है और हमेशा के लिए समझना है। इसके लिए आप उदाहरण से आसानी से समझ पाएंगे। अब इसके लिए आप क्या याद करेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति जिस शब्द संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति का बोध हो, तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इन शब्द से बढ़िया है हम उसके उदाहरणों को समझें। परिभाषा तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन आपको में समझना है। तो समझने के लिए आप इस उदाहरण का प्रयोग करेंगे, आसानी से समझ जाएंगे। तो भाववाचक संज्ञा, भाव मतलब मिठास, मिठास भाव हो गया। दूसरा ईमानदारी, मिठास ईमानदारी ये भाव हो गया। बुढ़ापा, मिठास ईमानदारी बुढ़ापा। भाव मिठास का आपको एहसास होगा, मिठास कोई चीज मिठास जो मीठा का एहसास करा वो मिठास। दूसरा ईमानदारी, उसके में ईमानदारी कूट कूट के भरी है। तीसरा बुढ़ापा, वह बूढ़ा हो जाए, वो अपने बुढ़ापे को व्यतीत कर रहा है या जी रहा है। तो एक शब्द और है आपको समझना यहाँ पे, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का जो उदाहरण रहेगा उसमें प्रत्यय का प्रयोग होगा, जिसमें मिठास आस स और ईमानदारी आरी और दूसरे बुढ़ापा, बुढ़ापा में आपा प्रत्यय है, सभी लोग जानते हैं। और आपका हो गया समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक मतलब समूह में कही जाए। ये देखिए आपको जातिवाचक और समूहवाचक दोनों एक ही लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। समूहवाचक जो है वो भी इसी तरह का है। उसका एक उदाहरण देखिए, झुंड, झुंड, झुंड मतलब कई लोगों का समूह। भीड़, भीड़ हो गया। तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें समूह में यह समस्त जाति पर होगा और इस बात समूह में होगी। कक्षा, कक्षा। और अगला है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक मतलब जिसको हम नाप तोल सकें, जैसे कि इसका उदाहरण हो गया तेल, पानी और रुपया भी द्रव्य होता है। रुपया अगर आपको पूछ देगा कि रुपया क्या है, रुपया कौन सी संज्ञा है, तो आप बेहिचक द्रव्य संज्ञा मांगेंगे। कहीं कहीं देखते होंगे पंडित जी भी कहते हैं अरे कोई द्रव्य चढ़ाइए, तो द्रव्य का मतलब भी रुपया होता है। तो देखिए रुपया भी इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आपने जाना पांचों संज्ञाओं के बारे में और संज्ञा के जो भेद हैं उनके बारे में जाना, और आसानी से आप समझ पाए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति के बारे में। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक जाति का नहीं बल्कि समस्त जाति का बोध हो, एक जाति का नहीं समस्त जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आम, सेब, संतरा ये सब कहेंगे अगर अलग अलग तो व्यक्तिवाचक, और फल कह दिए एक ही बार में तो जातिवाचक। अगला है भाववाचक। भाववाचक मतलब भाव दशा का पता चले, जैसे मिठास, ईमानदारी, बुढ़ापा, इसका उदाहरण हो गया। अगला है समूहवाचक। समूहवाचक समूह में, झुंड में, झुंड, भीड़, कक्षा, इसको गिन भी सकते हैं हम, भीड़ में कितने लोग हैं या कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। और अगला है द्रव्यवाचक। द्रव्य मतलब जो नाप तोल सके, तो सोना चांदी भी इसमें आएगा, आप लिख लीजिए सोना चांदी। सोना चांदी भी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका परिभाषा आप कहीं पे भी आपको परिभाषा मिल जाएगा, मेन आपको समझना है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको दे देगा मिठास, झुंड, पानी, राम, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, तो आपको यहाँ पे मिठास लगाना होगा, जो कि एकदम सही आंसर है। तो हम कराएंगे, आपको टेस्ट भी होगा आप लोगों का, और उससे पहले आपको जानना होगा, समझना होगा कि संज्ञा किस तरह से
हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे जीवन में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए हम उसको अपने जीवन से जोड़ रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।